देखिए, आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री बल्कि हम सबको पूरी तरह से हिला कर रख दिया। मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन का अचानक इस दुनिया से चले जाना, सच कहूं तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ एक ट्रेजेडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेडिकल सिस्टम की उस कड़वी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिस पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता है। एक ऐसी घटना जो व्यवस्था पर कई बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है। तो एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है यहाँ। सोच कर देखिए, जब 130 किलो का एक विशाल बेहद ताकतवर बॉडी बिल्डर एक बिल्कुल ही आम सी रूटीन सर्जरी के लिए हॉस्पिटल के अंदर कदम रखता है, तो आखिर क्या होता है? बाहर से देखने में वो शरीर किसी फौलाद से कम नहीं लगता, बिल्कुल ठीक। लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर वहां एक मरीज कितना अकेला और सेंसिटिव हो जाता है, ये केस उस चीज की एक बहुत ही सटीक मिसाल है। सच तो यह है कि जब मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, तो बड़ी से बड़ी फिजिकल ताकत भी उनके आगे बहुत छोटी पड़ जाती है। खैर, चलिए अब इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। होता क्या है ना, जब भी फिटनेस की दुनिया में किसी की ऐसे जान जाती है तो लोग तुरंत एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। सबसे पहला ख्याल यही आता है कि हाँ, पक्का स्टेरॉयड का ही असर होगा। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। अगर हम ऑफिशियल फाइंडिंग्स और सरकारी रिपोर्ट पर ध्यान दें तो सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही है। और वो सच्चाई है मेडिकल नेग्लिजेंस, यानी डॉक्टर्स और अस्पताल की लापरवाही। बिना पूरी बात जाने सिर्फ हवा में तीर चलाना कितना गलत हो सकता है, ये केस उस चीज का सबसे बड़ा सबूत है। 130 किलो सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन वरिंदर सिंह घुमन दुनिया के सबसे बड़े वेजिटेरियन, जी हां, शाकाहारी बॉडी बिल्डर थे। एक ऐसी कद काठी, इतना मस्कुलर और हैवी फ्रेम कि कोई भी उन्हें देखकर दंग रह जाए। फिटनेस की दुनिया में भाई उनका एक अलग ही रुतबा था। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा शॉकिंग बना देती है। कोई सोच भी कैसे सकता है कि इतना फिट और स्ट्रांग इंसान एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसेस के दौरान ऐसे अचानक जा सकता है। अब यहाँ उनकी डाइट के बारे में जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। फिटनेस एथलीट्स को लेकर लोग बहुत कुछ मान लेते हैं, पर घुमन जी पूरी तरह से शाकाहारी थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अंडे तक को हाथ नहीं लगाया। उनकी पूरी डाइट बेसिकली दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और वे प्रोटीन के आसपास घूमती थी। हर दिन करीब आधा किलो वे प्रोटीन वो कंज्यूम करते थे, जो कि अगर हम उनके मैसिव साइज को देखें तो उनकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो उनका हेल्थ बेसलाइन एकदम क्लियर और नेचुरल था। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? असल में पिछले करीब 2 हफ्तों से उन्हें अपने कंधे और बाइसेप में एक चोट की वजह से काफ़ी दर्द और जकड़न महसूस हो रही थी। उनकी बॉडी की मूवमेंट काफ़ी रुक सी गई थी और जाहिर है वो हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। बस इसी परेशानी को ठीक कराने के लिए 6 अक्टूबर को वो अमृतसर के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल गए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? शुरुआती ओपीडी चेकअप और अस्पताल के अपने रिकॉर्ड्स यही कहते हैं कि उन्हें मेडिकली 100% फिट डिक्लेयर किया गया था। उन्हें पहले से कोई भी गंभीर बीमारी नहीं थी, एकदम परफेक्टली हेल्दी। और ये जो सर्जरी उन्हें बताई गई थी वो बहुत ही कॉमन सी थी, आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये एक रूटीन की होल सर्जरी होती है, जिसमें दूरबीन और टांकों की मदद से फटी हुई मसल्स को बस एक एक करके जोड़ा जाता है। ये प्रोसीजर आजकल इतना नॉर्मल है, मेरा मतलब है अक्सर पेशेंट्स को तो सर्जरी वाले दिन ही शाम तक छुट्टी भी मिल जाती है। सोचिए, ऐसे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सिर्फ एक फास्ट रिकवरी के लिए करवाई जा रही ऐसी छोटी सी सर्जरी आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकती है। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम की एक बार टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, क्योंकि असल शॉक यहीं लगता है। 6 अक्टूबर को वो पूरी तरह फिट डिक्लेयर होते हैं। फिर 9 अक्टूबर को दोपहर ठीक 3 बजे उनकी सर्जरी सक्सेसफुल पूरी हो जाती है। अस्पताल खुद कहता है कि उनके सभी वाइटल पैरामीटर्स एकदम नॉर्मल थे। लेकिन इसके सिर्फ 35 मिनट बाद दोपहर 3:35 पर उन्हें अचानक कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है और ठीक 5:36 पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक पूरी तरह सक्सेसफुल सर्जरी से मौत तक का ये सफ़र कुछ ही घंटों में तय हो गया। ये टाइमलाइन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब जिस कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी जान गई, उस मेडिकल टर्म को थोड़ा समझना जरूरी है। इसे कहते हैं कार्डियक एरिथमिया। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां दिल अचानक से अपनी नॉर्मल धड़कन या अपनी रिदम खो देता है। जब ऐसा होता है ना, तो दिल बॉडी के मेन ऑर्गन्स और दिमाग तक ठीक से खून पंप नहीं कर पाता। और अगर इसका तुरंत, जी हां उसी वक्त ठीक से इलाज ना किया जाए तो कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है। और अनफॉर्चुनेटली सर्जरी के ठीक बाद वरिंदर जी के शरीर में यही एग्जैक्ट जानलेवा रिएक्शन हुआ था। लेकिन सवाल वही घूम कर आता है कि इतने फिट इंसान के साथ अचानक ऐसा क्यों होगा?
देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बाहर से कितनी भी मस्कुलर और फौलादी बॉडी क्यों ना हो, अंदर से जनरल एनेस्थीसिया का असर हर किसी पर एक जैसा और काफी डीप होता है। एनेस्थीसिया सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को दबा देता है, उसको सप्रेस कर देता है। ऐसे में अगर दिल पहले से थोड़ा सा भी वीक या सेंसिटिव है ना, तो बाहर के मसल्स किसी काम नहीं आते। जनरल एनेस्थीसिया इस तरह के केसेस में दिल के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। और बिल्कुल इसी वजह से मेडिकल फील्ड में प्री सर्जरी कार्डियक स्क्रीनिंग के कुछ बहुत ही सख्त नियम और प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, खास तौर पर उन एथलीट्स या पेशेंट्स के लिए जिनकी बॉडी इतनी मैसिव होती है। जनरल एनेस्थेसिया देने से पहले ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम और स्ट्रेस टेस्ट ये सब मैंडेटरी होने चाहिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि डॉक्टर्स ये प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकें कि क्या सच में उस पेशेंट का दिल उस सर्जरी के स्ट्रेस को झेलने के लिए अंदर से पूरी तरह तैयार है या नहीं। अब इस पॉइंट पर आकर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है और जो बहुत ही शॉकिंग है, वो है फैमिली के डायरेक्ट और काफी गंभीर आरोप। परिवार का साफ तौर पर यह कहना है कि घुम्मन जी की ईसीजी रिपोर्ट में एक्चुअली क्लियर रेड फ्लैग्स थे, यानी खतरे के इशारे मौजूद थे। लेकिन उन इशारों पर या तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया या फिर उन्हें जानबूझकर इग्नोर कर दिया गया। उनके परिवार का दावा है कि वो इस सर्जरी के लिए मेंटली और फिजिकली फिट डिक्लेयर्ड थे ही नहीं। फिर भी डॉक्टर्स ने इस बड़े रिस्क को पूरी तरह से अनदेखा किया। इसके बाद जो चीजें हुई वो सुनकर सच में किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। हॉस्पिटल में उस वक्त उनके जो दोस्त मौजूद थे, उन्होंने जो आंखों देखा हाल बताना वो मेडिकल एथिक्स के बिल्कुल ही खिलाफ है। उन्होंने बताया कि जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई तो वीरेंद्र जी का शरीर अचानक से नीला पड़ने लगा था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस नाजुक डू और डाई वाले वक्त में उन्हें डॉक्टर्स की टीम ने अकेला छोड़ दिया था। वहां कोई स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट उनकी मदद के लिए तुरंत अवेलेबल नहीं था। 1 मिनट के लिए सोचिए, उनके अपनों के लिए बाहर खड़े होकर यह सब देखना कितना हेल्पलेस और ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा। एक और बहुत बड़ा सवाल जो इस पूरे केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है, आखिर ऑपरेशन थिएटर की सीसीटीवी फुटेज गई कहां? जब बात हाथ से निकल गई और फैमिली ने, दोस्तों ने उस अंदर की रिकॉर्डिंग की डिमांड की, तो पता है अस्पताल ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो कोई कैमरा ही नहीं है, सिर्फ बाहर की फुटेज मिलेगी। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े और वेल नोन हॉस्पिटल के मेन ऑपरेशन थिएटर में कैमरा का ना होना, ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती, और इससे शक और भी गहरा हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बिल्ड होता है। जैसे ही ये दर्दनाक खबर बाहर आई, जाहिर है लोगों का गुस्सा बुरी तरह से फूट पड़ा। मामला इतना बढ़ गया, प्रोटेस्ट होने लगे कि आखिर में पंजाब सरकार को इसमें डायरेक्टली दखल देना पड़ा। केस की सीरियसनेस को देखते हुए सरकार ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी एसआईटी का गठन किया। और ये कोई आम टीम नहीं थी। इसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर और अमृतसर के सिविल सर्जन जैसे बड़े एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम पॉइंट ये है कि आखिर उस ऑफिशियल एसआईटी रिपोर्ट के नतीजे निकले क्या? उस सरकारी जांच ने ना अस्पताल की बहुत बड़ी कमियों को पब्लिकली उजागर कर दिया। रिपोर्ट ने क्लियर शब्दों में कहा कि अस्पताल के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की पूरी तरह से कमी थी। जो भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अचानक से हुई, अस्पतालों ने एक्सप्लेन तक नहीं कर पाया। स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स का ओपनली उल्लंघन हुआ था, और घुमा फिराकर बात यही साबित हुई कि एक क्लियर कट मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था, जिसने सीधे तौर पर एक मरीज के अधिकारों को छीना। इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि किसी भी पेशेंट की कदकाठी, उसकी मस्कुलर बॉडी या उसका एक बॉडी बिल्डर होना, इस चीज़ को हेल्थ केयर सिस्टम अपनी लापरवाही छुपाने का एक आसान बहाना कभी नहीं बना सकता। बिना किसी ठोस सबूत के स्टेरॉइड जैसे स्टीरियोटाइप्स के पीछे छुपकर मेडिकल सिस्टम अपनी इस बड़ी जवाबदेही से मुंह नहीं फेर सकता। चाहे पेशेंट कोई साधारण इंसान हो या 130 किलो का चैंपियन एथलीट, हर कोई एक सेफ और सही इलाज का पूरा हकदार है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और आखिर में ये पूरी ट्रैजिक घटना अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो हम सबको अंदर तक झकझोर देता है। एक बार सोचिए, अगर 130 किलो के एक इतने स्ट्रॉन्ग, एक जानी मानी शख्सियत के हेल्थ रेड फ्लैग्स को ऐसे इग्नोर किया जा सकता है, उनके साथ ऐसी भयंकर लापरवाही हो सकती है, तो जब एक आम इंसान अस्पताल के बिस्तर पर अपनी सबसे कमज़ोर और हेल्पलेस हालत में होता है, तो वो वहाँ आखिर कितना सुरक्षित है? हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस पर हम सबको आने वाले वक्त में बहुत गहराई से गौर करने की ज़रूरत है।